दोस्तों नेटफ्लिक्स की सबसे खतरनाक और सबसे क्रेजी वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 आ चुका है। उसका वॉल्यूम 1 जिसमें 4 एपिसोड है और हर एपिसोड की लेंथ 1 घंटे से ज़्यादा है। तो ये 4 एपिसोड आपको 5 घंटे के आसपास मिलेंगे। लेकिन इसके स्टार्टिंग में थोड़ा रिकैप दे दिया सीजन 4 का, जिससे आपको पता लग जाएगा कि सीजन 4 कहाँ पे एंड हुआ था। लेकिन सीजन 4 जब एंड हुआ था तो सभी ने मिलकर वेतना को जला दिया था और सबको लग रहा था कि मर गया है। लेकिन विल को एक सपना आ गया था जिससे पता चल गया था वेतना पूरी तरीके से नहीं मरा है और उसी चक्कर में 4th गेट खुल गया था और हॉकिंस के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। ये आपने 4th सीजन में देखा था। लेकिन दिक्कत की क्या बात है, 5वां सीजन स्टार्ट होता तो वहाँ से नहीं स्टार्ट हुआ है कि एक नई बिल्ड स्टार्ट करी है, लेकिन हाँ थोड़ा उसको कनेक्ट कर दिया है। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा एक एक एपिसोड में इतना मज़ा आएगा आपको, आप मतलब 4-5 घंटे कैसे निकल जाएंगे आपको पता तक नहीं चलेगा। और सीजन 5 की स्टार्ट ही इसी पॉइंट पे होती कि सबको लग रहा है वेतना अभी मरा नहीं है, तो उन सबको मिलकर वेतना को मारना है जिससे कि वो सुकून की ज़िंदगी जी सकें। और इस सीजन में एक नया कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है कि इस बार वेतना जो है बच्चों को टारगेट कर रहा है। अब देखना यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि पहले सीजन में आपने देखा होगा कि विल को जब वेतना उठाता है तो वह बच्चा ही होता है, और इस सीजन के 5वें सीजन में भी वेतना सभी बच्चों को टारगेट कर रहा है, उनको उठवा रहा है। और सबसे पहला बच्चा इस सीजन में जिसको किडनैप करता है वो माइक की सिस्टर है छोटी, और वेतना माइक की सिस्टर को क्यों उठवाता है ये तो आपको वेब सीरीज में देख के ही पता चलेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें जो सिस्टर को या जितने बच्चों को उठाने के लिए आते हैं वो डेमोगॉर्गन आते हैं जो वेतना के मॉन्स्टर है। और जब ये वेतना के मॉन्स्टर सभी बच्चों को उठाने आते हैं तो जितने भी चड्डी बड्डी हैं, विल, माइक, डस्टिन, सारे मिलके बहुत अच्छे से उनको बचाते हैं। लेकिन वो तो आपने पिछले सीजन में देखा हो कैसे उनकी फील्डिंग सेट करते हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है और इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं ना कि आपको ना मज़ा आएगा एक ही चीज़ में। इस बार क्या है मैं आपको बताता हूँ, इस बार 11 पे कम फोकस किया गया। 11 को इस बार जो आर्मी है वो ढूंढ रही है। इस बार ये भी अच्छा दिखाया गया कि इस बार जो आर्मी ने अपना बेस सेटअप किया वो एक बार उल्टी दुनिया में भी एक अपना बेस सेटअप किया है। अभी तक क्या देख रहे थे, आप बाहर सेटअप करते थे फिर वो मॉन्स्टर को ढूंढते थे। इस बार उल्टी दुनिया में भी आर्मी वालों ने बेस सेटअप कर लिया है और वो 11 को पकड़ना चाह रहे हैं। और वैसे भी 11 को थोड़ा इस बार कमज़ोर दिखाया गया है। हो सकता है जो अभी इसका वॉल्यूम 2 आएगा उसमें और थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखा दे। लेकिन हाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस बार विल पे बहुत फोकस किया गया और लास्ट एपिसोड में तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि इस बार लास्ट एपिसोड में जो ट्विस्ट डाले हैं विल को इतना इंटरेस्टिंग दिखा दिया है। और जो क्या बोलते हैं जो 11 है वो तो अकेले तो लड़ नहीं सकती वेतना से, क्योंकि उसके लिए कोई और चाहिए, जो क्योंकि बहुत सारे लोग लगेंगे वेतना को मारने के लिए। तो लास्ट एपिसोड में ये भी आपको देखने को मिलता है कि 11 को ऐसा कौन मिल जाता है जिससे वो उसको लगे कि भाई अब वेतना को हरा सकते हैं। विल को बहुत पावरफुल दिखा दिया लास्ट में, तो जो सस्पेंस खुलेंगे लास्ट में तो आपको मजा आएगा। लेकिन लास्ट एपिसोड को ऐसी खतरनाक जगह पे रोका है ना कि आप एक महीना वेट नहीं कर पाओगे। तो अगर ओवरऑल बोलूँ तो सीजन 5 के वॉल्यूम 1 में पूरा बिल्डअप बना दिया है। बिल्डअप बनाने के टाइम पे भी 4th वाले एपिसोड में तो आपको मजा ही आ जाएगा। इतना स्ट्रॉन्ग बिल्डअप बना के छोड़ दिया कि आप मतलब वेट कर सोचोगे कि कैसे फटाफट इसका वॉल्यूम 2 आए। और चारों एपिसोड में बार बार आपको डेमोगॉर्गन आते रहते हैं बच्चों को उठाने के लिए, फिर वो कैसे लड़ते हैं, तो हर चीज़ इंटरेस्टिंग है, तब भी आप बोर नहीं होगे। लेकिन फिर भी बोलूंगा ये एक बिल्डअप है। सोचो जब बिल्डअप इतना खतरनाक है तो वॉल्यूम 2 में कितना मजा आने वाला है। तो मैं तो बोलूंगा जाके आप वॉल्यूम 1 देख सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम 2 का वेट कर लीजिए, क्योंकि वॉल्यूम 1 जहां पे एंड हो रहा है आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो जाके देख लो और वेट करो वॉल्यूम 2 का, क्योंकि वॉल्यूम 2 धमाके कर देगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। लेकिन हाँ ये इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है इसको।